नमस्कार साथियों। यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स के मन में एक ही सवाल है कि आगे आने वाले जो भी रिमेनिंग डेज हैं, मैं रफली कहूंगा कि जो 20 डेज हैं, इन 20 डेज को यूटिलाइज कैसे करें और अपने स्कोर को मैक्सिमम कैसे करें। ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। मेरा नाम है राजवीर और मैं लिटरेचर लवर्स पर आपको लिटरेचर पढ़ाता हूं और लिटरेचर और ग्रामर के बेस्ट प्लेटफॉर्म को अगर आपको चुनना हो तो सीधे लिटरेचर लवर्स आपके लिए होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे जो डेली प्रैक्टिस आते हैं ग्रामर और लिटरेचर के, उन्हें जरूर ज्वाइन करिएगा। आप में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। पहली चीज तो ये कि पिछला जो एग्जाम हुआ यूपीएलटी ग्रेड का, उस एग्जाम के लगभग क्वेश्चन हमारी क्लासेस से ही आ गए। तो इससे मतलब ये हो जाता है कि अगर आप पढ़ते हो तो आप में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यूपी पीजीटी का भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था। मैंने कई सारी क्लासेस इसी प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट करी, उनसे डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिले। और अभी आगे आने वाले समय में यूपी टीजीटी का एग्जाम होने वाला है, जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम होने वाला है और इसके अलावा आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्जाम होने वाला है और एलटी ग्रेड मेंस एग्जाम होने वाला है। ऐसे सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे साथ ट्यून रहिएगा और पक्का एक अच्छे मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अच्छी प्रैक्टिस के साथ हम आपको वीडियोज 8 PM पर प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस के। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा यह है कि यूपी टीजीटी की तैयारी लास्ट 20 डेज में, मान लेता हूं कि लास्ट 20 डेज में कैसे करें। देखो, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा आप सभी से कि आपकी तैयारी के लिए 20 डेज इनफ तो नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 डेज में आप सीधे आईएएस बन जाओगे या 20 डेज में आप इतना कुछ सीख जाओगे कि आपको कुछ भी ना आता हो, आप जीरो हो और आप हीरो बन जाएंगे। लेकिन एक इंप्रूवमेंट आप जरूर कर सकते। वो कैंडिडेट्स जिन लोगों ने अपने पूरे सिलेबस को, ग्रामर और लिटरेचर के पूरे सिलेबस को कवर कर रखा है, उन कैंडिडेट्स को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और जो कैंडिडेट्स अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ पाए, उन कैंडिडेट्स को भी इन स्टेप्स को फॉलो करने से काफी कुछ फायदा मिल सकता है। पहली चीज तो ये कि अपने चारों राइटर्स, टर्म्स, फॉर्म्स, हिस्ट्री, फिगर ऑफ स्पीच, राइम और मीटर को कवर अप करें और उन पर रिवीजन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी YouTube पर आने वाली किसी भी क्लास को मिस ना करें, क्योंकि उनसे डायरेक्ट प्रश्न, उन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 20 डेज के अंदर आपका शेड्यूल यह होना चाहिए कि मान लो कि आप अपने राइटर को ऐसा रखो कि आप एक राइटर को 2 दिन में कवरअप कर लोगे। और यकीन मानो, एक राइटर को आप 2 दिन में बड़े आराम से कवरअप कर सकते हैं अगर आप डेली कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं। 6 से 8 घंटे आपको डेली देने हैं तैयारी में, 6 to 8 आवर कम से कम। बाकी ज्यादा जो आप दे दें तो वो श्रद्धा है आपकी। इतने आर आपको पढ़ना है और ग्रामर और लिटरेचर में कंप्लीट फोकस करना है। जिन वो कैंडिडेट्स को जो ग्रामर और लिटरेचर में बढ़िया है, मतलब दोनों ठीक है उनका, और वो कैंडिडेट जो लिटरेचर में ठीक है, ग्रामर में कमजोर है, उन्हें ग्रामर में ज्यादा टाइम देना चाहिए। वो कैंडिडेट जो ग्रामर में ठीक है, लिटरेचर में कमजोर है, उन्हें लिटरेचर में टाइम देना चाहिए। अच्छा, इस टाइम को अपने किस तरीके से फिक्स करो? कुछ जो है, जैसे YouTube की क्लासेस, जिन एजुकेटर्स को आप अच्छा मानते हैं, जिनसे लगता है कि इनकी बताई गई चीजें सीधे आपके एग्जाम में आ सकती हैं, उनको अपने राइटर से रिलेटेड वीडियोज को सर्च करके या अपने राइटर से रिलेटेड कंटेंट को सर्च करके, फॉर एग्जांपल विकिपीडिया है तो वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। राइटर के बारे में जानिए कि राइटर कौन था, राइटर के ऊपर क्या लिखा गया है, राइटर ने क्या लिखा हुआ है, कौन से वर्क में कौन से फैक्ट्स हैं, यानी पीवाईक्यूज का रिवीजन भी आप जरूर करें। क्योंकि लास्ट डेज हैं तो लास्ट डेज में पीवाईक्यूज का रिवीजन, और वैसे पीवाईक्यूज एमसीक्यूज का रिवीजन प्रैक्टिस में जो हमारी क्लासेस होती हैं तो उसमें हो ही जाता। और बाकी जैसे पोएम में किस पोएम में क्या है उसको सर्च कर सकते हो, इवन आप गूगल से, या आपके पास कोई बुक हो तो बुक से या नोट से। लेकिन हाँ, ये है कि आप इस तरीके से समझो कि आप अपने 4 राइटर्स को 2 डेज देने वाले हो, है ना। 4 राइटर्स हैं और एक राइटर को 2 डेज आप दोगे तो 8 डेज में, है ना, 4 राइटर हैं अगर आपके, तो 8 डेज में आप इन राइटर्स को कवर अप कर सकते हैं, जिनमें से शेक्सपियर,
और वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और गाल्सवर्दी। तो शेक्सपियर जिसमें सबसे ज्यादा लेंदी है, लेकिन अगर आप 2-2 दिन भी देते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो समझ लीजिए आप उनमें तब भी पकड़ बना लेंगे, है ना। इसके अलावा जो आपके पास अदर डे मतलब अदर रिमेनिंग डेज बचे 8 डेज के अलावा, तो जो वो डेज बचते हैं उनमें रिवीजन के लिए रखिए, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, टर्म्स, फॉर्म्स, ये पढ़ लीजिए। देखो, जो टर्म्स या फॉर्म्स पढ़िए वो सिलेक्टेड पढ़िए, है ना। और जो फिगर ऑफ स्पीच पढ़िए तो सबसे प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ जाइए। प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच से यह है कि जैसे पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन, हाइपरबोल, एंटीथीसिस, लाइटोटिस, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को पढ़िए। सबसे पॉपुलर टर्म्स को पढ़िए, सटायर, आयरनी, सॉलिलोक्वी, है ना। सबसे पॉपुलर फॉर्म्स को पढ़िए, जैसे कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एसे, एपिस्टलरी नॉवल, पिकरेस्क नॉवल, गॉथिक नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, या फिर प्लेज के बारे में, रिवेंज ट्रेजेडी क्या है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर क्या है, हेरोइक ट्रेजेडी क्या है। आई मीन सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्म्स को पढ़िए। और फिर से मैं रिपीट करूंगा, सभी कैंडिडेट लिटरेचर और ग्रामर की किसी भी क्लास को जो पहले हो चुकी हैं और जो आगे होंगी मिस मत कीजिए। आप YouTube पर इवन सर्च कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारा पेड कोर्स ही ले लीजिए, पेड कोर्स ले लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लेते तो YouTube पर सर्च करके सीधा सा उस राइटर का नाम, मेरा नाम लिख दीजिए, लिटरेचर लवर्स लिख दीजिए, तो आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। और उन वीडियोस को देखिए, आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न वहीं से एज इट इज भी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग डेज में, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये 8 डेज में ये कर लिया और आपको 3 डेज लग गए आपके टर्म्स, फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच को डन करने में। इवन हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें हिस्ट्री, टर्म्स, फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, इन सारी चीजों को बिना किसी पेमेंट के फ्री आप YouTube प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ लिटरेचर, इसी YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये हमारा YouTube चैनल लिटरेचर लवर्स, और इसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाओगे, बेसिक्स ऑफ लिटरेचर करके प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियोस मिल जाएंगे। इवन गाल्सवर्दी, मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ जैसे ऑथर्स पर भी हमने बहुत लंबी लंबी मैराथन और लंबी क्लासेस डाल रखी हैं। उन क्लासेस को भी देखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप अपना स्कोर बूस्ट कर पाएंगे, आप अपने आप को मतलब ये फील करा पाएंगे कि यस आप कुछ कर पाओगे आने वाले समय में इस एग्जाम में। तो साथियों, ये मतलब जैसे मैंने बताया कि 8 डेज और 3 डेज, तो आपके ये 11 डेज बचते हैं। बाकी रिमेनिंग के 9 जो डेज हैं, तो 9 डेज में सभी राइटर्स पर प्रैक्टिस, सभी टॉपिक्स पर प्रैक्टिस। YouTube की मेरी क्लासेस मत मिस करिएगा। बाकी मुझे नहीं पता कि आप किसकी किसकी क्लास देखोगे, लेकिन मेरी क्लासेस मत मिस करिएगा, क्योंकि अगर मिस कर दोगे तो एग्जाम बाद पछताओगे, ये बात जान लो। तो ठीक है, ये एक 20 डेज के लिए मेरा एक रफ मैप है। 9 डेज में डेली 7 से 8 घंटे पढ़ना, डेली प्रैक्टिस मारना, जहां पर भी कंफ्यूजन लगे तुरंत उसे सर्च करना, बुक्स से अपनी देख लेना, PYQs को टेस्ट कर लेना, आपका एग्जाम निकल सकता है। अगर आपने थोड़ा बहुत पीछे से लर्न किया है, थोड़ा और लर्न करोगे, आप एक्सेल कर जाओगे, ठीक है। अच्छा, जो पेड कैंडिडेट है हमारे, जो मतलब जिन कोर्सेज को जिन लोगों ने ज्वाइन करा है, उन सारे कैंडिडेट को मेरा एक ही मैसेज है। सबसे पहले चारों राइटर्स के एग्जाम पॉइंट्स आपको पूरे के पूरे क्लियर होने चाहिए। वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, है ना, और मिल्टन, ये चारों ऑथर्स के एग्जाम पॉइंट्स को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार आप लोग पढ़ना, और वो एग्जाम पॉइंट्स आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में वैसे ही प्रश्न आपको दिलाएगा, ठीक है। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है, ठीक है। और बाकी सारे कैंडिडेट क्लासेस मिस मत करिए। तो 20 डेज में आप अपने आप को थोड़ा एक्सेल कर पाओगे, अपने आप की जो भी कैपेसिटी है, जो आपने लर्न किया है, उसे इनहैंस कर पाओगे। और फोकस करो उन टॉपिक्स पर जो आपको सबसे कम आते हैं, जो सबसे कम आते हैं उन पर भी अपनी कमांड जरूर बनाओ। नेग्लेक्ट नहीं करना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा कि अगर काश मैंने उस टॉपिक को पढ़ लिया होता तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और आप सभी लोग अगर किसी कोर्स के साथ, लिटरेचर लवर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो लिटरेचर लवर्स प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जेन्युइन गाइडेंस,
कंप्लीट लर्निंग यानी ग्रामर और लिटरेचर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम आपको एक कंप्लीट पूरा का पूरा पैकेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपनी लर्निंग को इनहैंस कर पाएं। और हां, डिटेल, जो लोग ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं वो लोग ज्यादा ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। जो लोग सिर्फ एमसीक्यू करते हैं उनका नॉलेज तो बढ़ता है, लेकिन उनका जो नॉलेज होता है सीधे टू द पॉइंट, रटा रटाया टाइप बन जाता है। ठीक है, इस बात को कोई स्पेशल ध्यान रखिएगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस पेपर को अटेम्प्ट करें। आज के लिए इतना ही। तो अगर अगला वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं आप, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।